लिंग थापि विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। सिंह राशि के जो जातक हैं 11 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक आपकी कुंडली में शनि महाराज अस्त होने जा रहे हैं। जैसे ही शनि महाराज अस्त हो जाएंगे तो जिस भाव में बैठे हैं, कुंडली के 7वें भाव में बैठे हैं, वहाँ पे क्या नुकसान करने जा रहे हैं और क्या लाभ पहुँचाने जा रहे हैं। साथ ही साथ जो इनकी तीसरी दृष्टि है आपके भाग्य के क्षेत्र पे पड़ रही है, वहाँ से क्या आपको लाभ मिलने जा रहा है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, आपका व्यापार कैसा रहने वाला है, आपकी यात्राएं कैसे रहने वाली है, ये एक एक करके चर्चा करूँगा। साथ ही साथ जो इनकी 7वीं दृष्टि है वो आपके लग्न के ऊपर पड़ रही है, तो लग्न के ऊपर क्या असर डालने जा रहे हैं। और जो इनकी 10वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के 4th भाव पे पड़ रहा है। 4th भाव जो आपका ऐश्वर्य का होता है, जहाँ से आप भौतिक वस्तुओं का उपभोग करते हो, उस जगह पे पड़ रहा है। तो वहाँ से क्या लाभ मिल रहा है, क्या हानि मिल रही है। साथ ही साथ मैं शनि महाराज से बचने के उपाय भी बताऊँगा, क्या कुछ खास उपाय करें कि शनि महाराज हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूँ। दोस्त, शनि महाराज ये आपके कुंडली के 7वें भाव में बैठे हैं। 7वां भाव जो होता है वो आपके विवाह का होता है, आपका प्यार का होता है, साथ ही साथ आपका व्यापार का होता है, आपके कुटुंब का होता है। तो यहाँ पे शनि महाराज अस्त हो जाएंगे तो यहाँ के जो कारक ग्रह हैं शुक्र हैं। अस्त का मतलब होता है जब जहाँ पे सूर्य उदय हो जाते हैं तो सूर्य की रोशनी ज़्यादा होती है, जिसके वजह से शनि महाराज छिप जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। तो कहा जाता है कि ज्योतिष के भाषा में कि शनि महाराज अस्त हो गए, वो कहीं जाते नहीं हैं, बस रोशनी सूर्य की ज़्यादा रहती है, उसके आड़ में छिप जाते हैं। तो शनि महाराज जिस भाव में बैठ रहे हैं 7वें भाव में कुंडली के, वहाँ पे जैसे ही अस्त होंगे, जो आपका विवाह में विलंब हो रहा था, जो आपके शादी में लेके अड़चने आ रही थी, आप देखेंगे कि वहाँ पे शुक्र प्रबल होके आपकी शादी में जितने भी अड़चने हैं वो सब दूर हो जाएंगे और इसी लग्न में, इसी मुहूर्त में आपके शादी के योग नए बन सकते हैं। साथ ही साथ जो इनकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है वो आपके भाग्य के क्षेत्र पे पड़ रही है। भाग्य के क्षेत्र के जो कारक हैं वो गुरु महाराज हैं। और जब शनि की दृष्टि गुरु से हट जाती है, शनि और गुरु में बनती नहीं है, जैसे ही शनि की दृष्टि हटेगी गुरु बलवान हो जाएंगे। जब गुरु बलवान हो जाएंगे तो आपको उचित फल देना प्रारंभ कर देंगे। क्यों? क्योंकि गुरु जो हैं वो आपके जो स्वामी हैं, सिंह राशि के जो स्वामी हैं, उनके मित्र हैं और त्रिकोण में बैठे हैं। तो वहाँ से आपका लाभ का प्रमाण बढ़ जाएगा। आपका भाग्य, आप जो भी कार्य करने जाओगे आपको उसमें सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगा। 9वां जो भाव होता है आपके दान का देखा जाता है, आपके तीर्थ यात्रा का देखा जाता है, मान प्रतिष्ठा सम्मान का, नौकरी का, व्यवसाय का है। तो यहाँ से भाग्य आपका आपके नौकरी में साथ देगा, आपके बिजनेस व्यापार में बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। आप कहीं लंबी तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, उसमें बढ़ोतरी करने जा रहे हैं, मान प्रतिष्ठा बढ़ाने का कार्य करने जा रहे हैं गुरु महाराज। जैसे ही शनि अस्त हो जाएंगे गुरु महाराज आपके भाग्य बदलना प्रारंभ कर देंगे। शनि महाराज की जो 7वीं दृष्टि वो आपके लग्न के ऊपर पड़ रही है। लग्न का फल होता है आपका तन से, मान से, प्रतिष्ठा से, सम्मान से। जैसे ही शनि अस्त हो जाएंगे आपके मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होना प्रारंभ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो कारक हैं सूर्य महाराज है। सूर्य महाराज शनि के शत्रु में आते हैं। तो शनि जैसे ही अस्त होंगे आपका मान प्रतिष्ठा, वैभव, संपदा सब बनना प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ पे शनि महाराज आपको अस्त होके भी आपको फायदा पहुँचा रहे हैं, लाभ पहुँचा रहे हैं। साथ ही साथ जो इनकी 10वीं दृष्टि है, 10वीं दृष्टि ये आपके 4th भाव पे पड़ रहा है, जहाँ के कारक शुक्र है। जैसे ही शनि महाराज अस्त होंगे आपके सुख में कमी आ जाएगी। सुख में कमी आने का मतलब है आप बाग बगीचे जो भी हैं आप उसमें उलझ सकते हो, आपके ऊपर केस मुकदमे वगैरह। शनि महाराज जैसे ही अस्त हो जाएंगे न्याय की कमी हो जाएगी आपकी कुंडली में, क्योंकि वहाँ के कारक जो हैं शुक्र हैं 4th भाव के। और जब वहाँ के कारक का स्वामी शुक्र है और शुक्र के मित्र शनि महाराज हैं, जब शनि अस्त हो जाएंगे तो जो आपको उचित रिजल्ट मिल रहा था शनि महाराज की वजह से, वहाँ पे कमी आ जाएगी। आपका जो माता के साथ अनबन चल रहा था वो बढ़ जाएगा। साथ ही साथ आप वाद विवाद में, आपके अंदर क्रोध का वैराग्य ज़्यादा हो जाएगा। आप अपने आप को एकांत में पाओगे। साथ ही साथ जो आपके रिश्तेदार हैं वो आपका अधिक फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा शनि को आपको मजबूत करना चाहिए। शनि को मजबूत करने के लिए क्या खास उपाय करें?
शनि को मजबूत करने के लिए शनि भगवान का जो सबसे प्यारा मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का हर शनिवार के दिन एक माला का आप जाप जरूर करिएगा। साथ ही साथ हर शनिवार के दिन यदि आप तीखी वस्तुओं का दान करते हो या काली उड़द का दान करते हो, इससे भी शनि महाराज शांत हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। साथ ही साथ शनि महाराज को खुश करने के लिए आप यदि राई का तेल हर शनिवार के दिन उनके ऊपर स्नान कराते हैं, उनको चढ़ावा करते हैं और उनकी जो कनिष्ठिका उंगली यदि वहाँ पे थोड़ा सा मसाज करते हैं राई के तेल से, तो वहाँ पे शनि महाराज आपके लिए प्रसन्न हो जाते हैं और आपको जो सुख सुविधा है, वैभव संपदा है, वो देने का प्रयास करते हैं। यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट में अपना नाम, अपनी समस्या और अपना जन्म तारीख लिख के हमें सेंड कर सकते हैं। यदि आपका जन्म तारीख नहीं है तो अपना नाम और अपनी समस्या लिख के हमें सेंड करिए। जैसे ही हमें समय मिलेगा मैं आपसे जुड़ूंगा, आपसे बात करूंगा और आपका जो समस्या है उस पर विचार करके आपके लिए क्या उचित उपाय है वो बताने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सके, जो छोटे हैं वो आपसे प्रेम पा सके और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त